रही थी, झोपड़ी में पड़ी पड़ी सोच रही थी कि भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी सजा तो मुझे दे रहा है। अरे पति की बच्चे की खातिर पति की दूसरी शादी करवाई तो सौत ने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। ऐसे जीवन से तो अच्छी मौत ही भली है। और दादा एक बात याद रखना कि जब इंसान परेशान हो जाता है अपने जीवन से तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। जब अपने सब छोड़ करके चले जाएं तो इस दुनिया में दादा जीने का मन नहीं लगता। बोली मेरे एक पति थे वो भी हमें छोड़ करके चले गए, न मेरे संतान है। इससे अच्छा तो मैं अपने जीवन की कहानी ही खत्म कर लूं। और मैं एक बार माताओं से कहूंगी कि ज्यादातर ये काम माताएं करती हैं। देखो ये जीवन माताओं संघर्षमयी है, कभी सुख कभी दुख, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और जिसने मुसीबत का सामना करके अपने जीवन की नैया को पार लगा लिया वो महाराज कभी दुखी नहीं हुआ। और जिसने संकटों को देखकर दुख को देख करके अपने जीवन की कहानी को नष्ट कर लिया तो महाराज वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। अरे जीवन भगवान ने दिया है, देखो सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, तो मानव कितनी सामर्थ्य भगवान ने किसी ने नहीं दी। मानव में इतनी सामर्थ्य इतनी ताकत है कि वो हर मुसीबत झेल करके कर सकता है। मरने से रास्ता हल नहीं होता। जो लोग मरते वो उन्हें हम आधा मूर्ख समझते। अरे इतना प्यारा भगवान ने मानव जीवन दिया है, आप इसमें रह करके देखिए। थोड़ी उतार चढ़ाव आते हैं, थोड़ा उनका संघर्ष करके देखिए, आगे चल के आपका जीवन बड़ा ही सुख में बीतेगा। मैया ने सोचा कि अब हमारा कोई नहीं है तो क्यों ना हम अपनी जीवन की गाथा को ही समाप्त कर लें। मरने के विचार से मैया सुनीति जंगल की तरफ चली। और जब जंगल की तरफ चली तो बताया और दुख की मारी माता और झोपड़ी से बाहर कढ़ी आई। अरे दुख की मारी माता झोपड़ी से बाहर कढ़ी आई और
भगवान ने मरने के लिए साधन भेजा है। आंखों में आंसू भर के सरब से मैया ने जवाब दियो, अरे आज मेरे संकट को काटो, मुझे दुख सा हो नहीं था, तू नागन का अंगुली में काटो। जवाब दिया है कि मुझे दुख अब बर्दाश्त नहीं होता, आप हमें उंगली में काट लीजिए। सरफ ने मानवी भाषा में जवाब दिया, मैया अभी तेरा समय नहीं है और बिना कसूरे में काटता नहीं हूँ। तब तक अकस्मात देव श्री नारद की नजर मैया के ऊपर पड़ी तो जंगल में आवाज दी है,